हाय गाइस, माय नेम इज़ रवि आदित्य एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रेडियोलॉजी इन द नटशेल। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर टोमोग्राफी के ऊपर कि कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, हिस्ट्री और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यानी जो हमारी मोडालिटी है उसके अंदर क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो ये छोटी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑन द लेक्चर। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे डिपार्टमेंट में एक मशीन ऑलरेडी प्रेजेंट थी जो कि थी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, जिसको हम मोस्ट कॉमनली एक्सरे बोलते थे। तो फिर हमने सिटी का इंट्रोडक्शन क्यों किया? सिंपल सी बात है कि एक्सरे में कुछ ऐसी लिमिटेशन होंगी जिसकी वजह से हमको सिटी का इंट्रोडक्शन किया। तो वो लिमिटेशन क्या? तो सबसे पहले लिमिटेशन हमारी थी कि उसके अंदर जो है हमें 2D इमेज मिलती थी। 2D इमेज की वजह से जो है काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो है सुपर इम्पोज हो जाते थे, ओवरलैप हो जाते थे, जिसकी वजह से हम उनके नीचे की सरफेस या उनके नीचे के स्ट्रक्चर्स उतने अच्छे से या बिल्कुल अच्छे से देख ही नहीं पाते थे। वहीं अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी के अंदर 3D इमेजिंग होती है, हम सारी चीज़ क्रॉस सेक्शनल व्यू देख पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे डायग्नोसिस और इमेजिंग में काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल होती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि सिटी में जो है हमारी बेटर आती है सॉफ्ट टिश्यू की कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू एक्सरे। वहीं पे हमारी जो सिटी है वो हाई डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है, सिटी की हाई डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है एज कम्पेयरिंग टू एक्सरे। नाउ हम एक्सरे के अंदर स्मॉल लीजन और सब्टल फ्रैक्चर कभी डिटेक्ट नहीं कर पाते, वहीं सिटी के अंदर हम जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिटी के अंदर हम रिकन्स्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। सिटी के अंदर हम रिकन्स्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक 3D इमेज मिल जाती है जिसको हम VR कहते हैं, वॉल्यूमेट्री। उसके बाद से हम इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसीजर करते हैं, जैसे CTA, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो ब्लड वेसल्स है उनकी इमेजिंग जो है आसानी से कर पाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया जिसको कोई ट्रॉमा है या फिर कोई RT है, तो अगर हम एक्सरे में देखें तो एक्सरे में हमें 8 से 10 एक्सरे करने पड़ते हैं उसके। फॉर एग्जांपल हमको उसके स्कल का एक्सरे करना पड़ेगा, हाथ का, चेस्ट का, एब्डोमेन का, पैर का, पेल्विस का, ये एक्सरे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को रेडिएशन डोज तो लगे ही लगेगी, उसके बाद टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जो ऐसे केसेस हैं उनको जल्दी निपटाना होता है। पर वहीं पर अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी में जो अगर इमरजेंसी केस होगा वो साथ के साथ ही तुरंत एक ही स्कैन में सारे मतलब एक ही स्कैन में पूरी बॉडी पार्ट कवर हो जाएगी। तो मैं बात करूं तो सिटी इज़ फास्टर एंड मोर रिलायबल इन एमरजेंसी। तो अगर ये हमारी दो इमेज है, यहाँ पे ये दो इमेज है, तो ये वाली हमारी एक्सरे की इमेज है और ये हमारी सिटी की इमेज। तो इसमें देख सकते हो कि हमारा ये 2D इमेज है, वहीं पर जो हमारी सिटी की है ये लंग की क्रॉस सेक्शनल इमेज है। इसके अंदर हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, ब्रोंकियल, एल्वेयर, हर चीज़ देख सकते हैं। वहीं पर हम सिटी में ज़्यादातर एनाटॉमिकल पार्ट ऊपर से देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे 2 लंग्स हो गए, ये हमारे हार्ट हो गए, और इसके अंदर के पार्ट नहीं देख सकते। तो अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ तो बेसिकली सिटी इज सुपीरियर टू एक्सरे बिकॉज इट गिव्स डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग विद बेटर सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट एंड हायर डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। बात करते हैं सिटी की, तो सिटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये टोटल 3 वर्ड से मिलके बनी है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड का मतलब है कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर, टोमो का मतलब है स्लाइस यानी कि जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल ब्रेड, तो ब्रेड में जो स्लाइसेस होते हैं छोटे, जैसे हम काटते हैं ब्रेड को तो स्लाइसेस बनते हैं, तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करते हैं तो स्लाइसेस बनते हैं। तो डेट इज स्लाइस, टोमोग्राफी मीन्स स्लाइस एंड ग्राफी मतलब इमेजिंग। सो बेसिकली जो टोमो है हमारा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लाइस और ग्राफी का मतलब इमेजिंग। तो अगर हम सबको कंबाइन कर दें तो ये होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्लाइस है उनकी इमेजिंग करना बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की और इन्वेंशन की कि फर्स्ट जो हमारा सिटी स्कैनर था वो किसने इन्वेंट किया। तो जो हमारा फर्स्ट सिटी स्कैनर था वो हमारा इन्वेंट किया सर गॉडफ्रे न्यूबोल हाउंसफील्ड ने, जिसका उन्होंने नाम रखा EMI स्कैनर। EMI स्कैनर उन्होंने इसलिए नाम रखा क्योंकि ये कोलैबोरेट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक एंड म्यूजिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ। EMI स्कैनर को उन्होंने इंस्टॉल किया था एट एटकिंगसन मॉर्ले हॉस्पिटल इन वैम लंडन, जो कि था इंग्लैंड में। जो पहला पेशेंट था जिनका ब्रेन स्कैन हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1971 में थ्रू अ सिटी स्कैन। ये EMI स्कैनर की एक लिमिटेशन थी कि उसमें सिर्फ हम ब्रेन का ही स्कैन कर पाते थे और कोई पार्ट का स्कैन नहीं कर पाते थे। लेटर तो अब तो हर सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनका स्कैन कर पाते हैं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिटी था डेट इज EMI स्कैनर, उस वो सिर्फ लिमिटेड था हमारे ब्रेन स्कैनिंग में।
फिर 1979 में हाउंसफील्ड एंड कॉर्मेक गॉट द नोबेल प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू सिटी, मतलब इन दोनों ने मिलके जो है फिजिक्स और इन्वेंट किया था इस सिटी को, तो उनको 1979 में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद एलन मैकलोड कॉम्बैक ने एक थ्योरेटिकल रिकंस्ट्रक्शन मेथड फाइंड आउट किया, ताकि हम जो है जो हमारी एटीन्यूएशन को मतलब नंबर आ रहा है, एटीन्यूएशन बेसिकली क्या होता है कि इंटेंसिटी रिड्यूस होती रहती है जैसे ही एक्सरे किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट होता है, या तो वो स्कैटर होती है, या तो ये एब्जॉर्ब होती है, या तो वो पास आउट हो जाती है, ट्रांसमिट होती है। तो उसके बेसिस पे एक मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल फॉर्मूला दिया था जिसकी वजह से जो है हमारी इमेज आई थी। तो दैट इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ दिस। तो अब बात करते हैं हम कि हमारे पार्ट्स ऑफ सिटी स्कैन, यानी सिटी स्कैन के अंदर जो मेजर पार्ट होते हैं वो क्या होती है। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा गैंट्री, जिसको हम स्कैनर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये वाली जो हमारी जो गोल गोल चीज़ दिख रही है ये होती है गैंट्री। गैंट्री के अंदर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मतलब मेन कंपोनेंट हमारी गैंट्री के अंदर होती है जो कि होती है हमारी एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब ये हमारे एक्सरे का सोर्स होता है, यहाँ से एक्स जैसे दिख रहा है यहाँ से बीम निकलती है, और इसी के नीचे हमारे डिटेक्टर सिस्टम होती है। यहाँ जो हमारे डिटेक्टर लगे होते हैं जो कि एक्सरे आई पेशेंट से लगी और जो पेशेंट का रॉ डाटा है वो डिटेक्टर कैप्चर करती है। उसके बाद कॉलीमीटर्स होते हैं। कॉलीमीटर्स का क्या काम होता है, कॉलीमीटर्स को काम होता है कि वो बीम को अलाइन करे एकदम एफओवी के साथ, बीम को अलाइन करे एफओवी के साथ। और आफ्टर दैट फिल्टर्स का क्या काम होता है, फिल्टर्स का काम होता है जो हमारे लो एनर्जी रेडिएशन डोज होते हैं उनको फिल्टर आउट करके जो अच्छे हाई एनर्जी और जो हमारे इमेज बनाने लायक होते हैं उनको कैप्चर करना। और आफ्टर दैट पेशेंट टेबल जिसके ऊपर पेशेंट लेटता है, और एक कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल। तो अगर हम मेन कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी गैंट्री। गैंट्री के अंदर होते हैं हमारे एक्सरे ट्यूब, डिटेक्टर्स, कॉलीमीटर, फिल्टर्स। उसके बाद आता है हमारा पेशेंट टेबल एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर। ओके, ये यार दिस इज द बेसिकली पार्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन। वो हम आगे की वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि एक्सरे ट्यूब क्या होता है, कौन सा एक्सरे ट्यूब होता है, कॉलीमीटर्स कौन से होते हैं, हम आगे की वीडियो में। लास्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके लिए सबसे पहले ना हमको जानना पड़ेगा कि एटीन्यूएशन क्या होती है। सो बेसिकली एटीन्यूएशन इज द रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम एज इट पासेस थ्रू द मैटर। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मीडियम है, ठीक है, यहाँ से एक्सरे बीम आई और यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। फिर एक एक्सरे बीम आई, वो स्कैटर्ड होके कहीं और चली गई, समझ लो इधर से इधर चली गई। तो ये जो हो रहा है ये हमारा एटीन्यूएशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हमारे एक्सरे बीम की इंटेंसिटी कमी हो रही है ना, जिसमें आई थी वो कम हो रही है। तो बेसिकली दिस इज दी मतलब जो मतलब बीम का स्ट्रेंथ जो कम करती है वो समझ लो हमारी एटीन्यूएशन होती है। तो अगर मैं बात करूं बेसिक प्रिंसिपल, तो यही है ना बेसिक प्रिंसिपल सिटी का, कि जो हमारे बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्शन में देख सकते हैं, जैसे ही हमारे एक्सरे ट्यूब और हमारे डिटेक्टर पेशेंट के चारों तरफ घूमते हैं। तो अगर एक बेसिक बताए कि सीटी कैसे काम करता है, तो जैसे पेशेंट अंदर आया गैंट्री चारों तरफ रोटेट हुई, एक्सरे पेशेंट के बॉडी में गया, फिर हर बॉडी पार्ट का अलग अलग एटीन्यूएशन वो होता है, क्या कहते हैं, टिश्यू की डेंसिटी होती है। फॉर एग्जांपल बोन जो है वो पास कर देता है, बोन की अलग होगी, सॉफ्ट टिश्यू की अलग होगी, एयर की अलग होगी। उसके बाद वो जो रॉ डाटा है वो कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर जो है रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम लगा के उसको पिक्सल में कन्वर्ट करता है, और हर पिक्सल की जो है अलग एचयू यूनिट होती है, क्योंकि हर बॉडी पार्ट की अलग एचयू यूनिट होगी, तो उसके हिसाब से टिश्यू की डेंसिटी निकलती है। तो बेसिकली सिटी प्रोड्यूस अ क्रॉस सेक्शनल इमेज बाय मेजरिंग डिफरेंट एटेन्यूएशन ऑफ एक्सरे एंड रिकंस्ट्रक्टिंग डाटा यूजिंग कंप्यूटर एल्गोरिदम। ओके, so basically guys, this video is all about the सिटी इंट्रोडक्शन। हम आगे की वीडियो में फिजिकल प्रिंसिपल देखेंगे सिटी का क्या है, और जनरेशन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कंप्यूटर टोमोग्राफी की। तो ये बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन था। होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो।